दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ई रूपी लॉन्च किया है, डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको भी मोदी जी ने लॉन्च किया है। इस पर काफ़ी दिनों से प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। इस तरह के विचार आ रहे थे कि किस तरह से करेंसी को डिजिटलाइज किया जाए, डिजिटल बनाया जाए। तो डिजिटल का मतलब है कि वह रुपया ही होगा, लेकिन रुपए की शक्ल में नहीं होगा, वो कागज़ के रूप में नहीं होगा, वो आपके मोबाइल में होगा और आप उसको उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप रुपए का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को खरीदने में या किसी सेवाओं के लेने में और उसके प्रति भुगतान करने में। इसको लॉन्च किया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से, और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ही इस प्रोजेक्ट को सुचारू या मूर्त रूप दिया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च करते हुए तमाम इसके फ़ायदे भी गिनाए हैं और इस पर काफ़ी उन्होंने सकारात्मक रूप व्यक्त किया है। इससे लोगों को मदद मिलेगी और इसमें तमाम तरह की गड़बड़ियां जो पाई जाती हैं उनको भी रोका जा सकेगा। पहली बात यह है कि ये ई रूपी है क्या, या डिजिटल करेंसी क्या है, या जो सेंट्रल बैंक करेंसी जो बना रही है ये क्या है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में, जैसे बिटकॉइन है या दूसरे ऐसी पचासों क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जो मार्केट में चल रही हैं और लोग उसमें निवेश भी कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के सरकार ने इस तरह की स्कीम लॉन्च की है कि लोग उसमें समझ पाएँ कि ये है क्या और सरकार भी इस तरह के प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सके। जहाँ तक बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज़ की बात है, ये प्राइवेट संस्थाएं लॉन्च करती हैं, ये प्राइवेट संस्थाएं इनको चलाती हैं और मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर इसकी मांग होती है, इसकी कीमत तय होती है। इनका कोई एक अथॉरिटी नहीं है इसको कंट्रोल करने के लिए या इस पर नज़र रखने के लिए। जबकि डिजिटल करेंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ई रूपी की बात कर रहे हैं, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी के अंतर्गत ये जारी होगा। कहने का मतलब है इसको जारी करने वाला भारत सरकार है, इसको जारी करने वाला रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके पीछे गारंटर देश की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए इसके वैधता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। ये सरकार द्वारा नियंत्रित होगा और सरकार के द्वारा इस पर नज़र रखी जाएगी, इसके संचालन पर नज़र रखी जाएगी और इसकी तमाम गतिविधियाँ, जिन गतिविधियों में इसको शामिल किया जाएगा उस पर भी सरकार की नज़र रहेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये पहले तो मैं इस पर बात करता हूँ कि स्वरूप क्या होगा। ये डिजिटल करेंसी है जो एक प्रीपेड वाउचर के माध्यम से आपके मोबाइल में आ जाएगा। जैसे कि मैं दूसरे साधारण शब्दों में बात करूं कि जैसे रुपया आपकी पर्स में होता है, आपने बैंक से या कहीं से भी रुपया निकाला या किसी ने आपको कोई पेमेंट किया हो, आपकी पर्स में जैसे रुपया होता है और आप कोई सामान खरीदते हैं और कोई सेवा लेते हैं, उसके बदले में आपके पर्स से रुपया आप निकाल करके दूसरे के हाथ में दे देते हैं और पेमेंट हो जाता है, भुगतान हो जाता है। ठीक उसी तरह से जो डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, ई रूपी की बात कर रहे हैं, ये आपके मोबाइल में रहेगा। प्रीपेड के तौर पर आप इसको ले लेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से या जो संबंधित बैंक पार्टनर्स, इसमें सरकारी बैंक में हैं और प्राइवेट बैंक भी हैं। ऐसा नहीं खाली सरकारी बैंकों को ही अधिकार प्राप्त है, प्राइवेट बैंकों के साथ भी इसकी पार्टनरशिप की जाएगी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। आपके खाते में जो भी पैसा होगा वो ई वाउचर के तौर पर आपके मोबाइल में एक एसएमएस मैसेज के माध्यम से या क्यूआर कोड के माध्यम से आपके मोबाइल में वो आ जाएगा। अब अगर आप कहीं पर कोई सामान खरीदते हैं या किसी सेवा कोई लेते हैं और उसमें आप भुगतान कर सकते हैं, सीधे आपके मोबाइल से या आपके वाउचर से यह पैसा दूसरे के वाउचर में सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि तमाम जो डिजिटल माध्यम या ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाएं मिली हुई हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो चाहे ऑनलाइन पेमेंट हो, वो भी तो पहले से ही है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, एग्जांपल के तौर पर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं,
वहाँ पर आपका बैंक और दूसरे कई संस्थाएं भी इसमें शामिल होती हैं। जैसे अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो आप एक तरह से अपने बैंक को ये निर्देश देते हैं कि वो इसका भुगतान कर दे आपकी तरफ से, और बैंक फिर आपके अकाउंट से वो पैसा ट्रांसफ़र करती है दूसरे के अकाउंट में। कहने का मतलब है यहाँ जब आप कोई सेवा लेते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं तो एक तीसरी और चौथी पार्टी भी शामिल हो जाती है। आपका बैंक शामिल हो जाता है, उस व्यक्ति का बैंक शामिल हो जाता है, या पेटीएम जैसे दूसरे पेमेंट प्लेटफॉर्म शामिल हो जाते हैं जैसे गूगल पे है, पेटीएम है। लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में आपके और जिसको आप भुगतान कर रहे हैं या जिससे भी आप भुगतान ले रहे हैं उसमें कोई और संस्था, कोई और बैंक, कोई और पेमेंट प्लेटफॉर्म शामिल नहीं होगा। ये सीधे तौर पर दो पार्टीज़ के बीच में भुगतान होगा। जैसे कि आप रुपए का भुगतान करते हैं, अपनी जेब से, अपनी पर्स से आप रुपया निकालते हैं और दूसरे को दे करके आपका पेमेंट हो जाता है, भुगतान हो जाता है, या आप भुगतान ले पाते हैं। तो इससे सबसे बड़ी सुविधा है कि जो तमाम रुपया उस पर वेस्ट होता है, रुपए ख़राब हो जाते हैं, उनका डेप्रिसिएशन हो जाता है, उनकी छपाई पे जो खर्चा होता है वो बचेगा। ये एक सुरक्षित माध्यम है पेमेंट का। तीसरा जो है जो ट्रैक रख सकती है सरकार, नज़र रख सकती है कि किसके माध्यम से कितना रुपया कहाँ जा रहा है। सबसे बड़ा जो फ़ायदा इससे मिलने वाला ये है कि सारे पेमेंट पर सरकार की नज़र होगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रैक कर सकती है सरकार कि किस व्यक्ति के माध्यम से कहाँ पर कितने रुपए का या ई रुपये का ट्रांसफ़र हो रहा है, कितना पेमेंट हो रहा है या कितनी पेमेंट आ रही है, कहाँ पे जा रही है। ये सारा कुछ ट्रैक हो पाएगा, इसकी सूचना सरकार के पास मिल पाएगी। ये रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होगा, उसी द्वारा जारी भी होगा, उसी द्वारा संचालित भी होगा। तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है। डिजिटल से क्रिप्टो करेंसी जैसी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में आने से तमाम संदेह उत्पन्न किए गए थे, तमाम इस तरह की बातें की जा रही थी कि उसको आतंकवादी गतिविधियों या असामाजिक कार्यों में लिप्त लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट संस्थाओं द्वारा जारी होते हैं और किसी प्रकार का उन पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है। तो ई रुपये के मामले में या डिजिटल करेंसी के मामले में ये नहीं होगा। देश की सरकार और देश की सबसे बड़ी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू करेगी, इसको जारी करेगी और इसको नियंत्रित करेगी, इस पर नज़र रखेगी। सरकार ने जो इस पर प्रकाश डाला है कि जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है वो ये है कि जो सरकारी सुविधाओं के लाभार्थी हैं, जिन्हें सरकारी सब्सिडीज़ मिलती हैं या सरकारी योजनाओं का जो पैसा उनको मिलता है, सीधे सीधे उनके मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें लीकेज के चांसेस नहीं है कि पहले वहाँ पैसा जाएगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर वहाँ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको सीधे आपके मोबाइल में आपका पैसा आ जाएगा, एक क्यूआर कोड के माध्यम से या एक एसएमएस के माध्यम से, जो ऑन बोर्ड बैंक्स हैं, जिसको कहा गया है ऑन बोर्ड बैंक। जिन बैंकों के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पार्टनरशिप करेगी, उन बैंकों का वाउचर आपके अकाउंट, आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा, जिसके ज़रिए आप सीधे भुगतान कर सकते हैं। ये आपके पास एक प्रीपेड के तौर पर रहेगा, जितना आप भुगतान करेंगे उसी हिसाब से वो खर्च होता जाएगा। तो यह एक क्रांतिकारी कदम है डिजिटल पेमेंट की जहाँ तक बात आती है। इस तरह से आम लोगों को सीधे डिजिटलाइजेशन के थ्रू जोड़ा जाएगा और मोबाइल के माध्यम से या क्यूआर कोड, जिसमें क्यूआर कोड है, एसएमएस है, उससे आपको पैसा वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे आप नॉर्मल पेमेंट करते हैं। अपने अकाउंट से आपने पैसा दिया, अपने पास से पैसा दिया और दूसरे को पैसा मिल जाता है। इसमें एक बेहतर, थोड़ा सा उससे बेहतर कुछ मामलों में ये है कि इसमें गिरने पड़ने का डर नहीं है, इसमें खोने का डर नहीं है, इसमें डैमेज होने का डर नहीं है, और दूसरा कि ये सुरक्षित रहेगा। ये पूरी तरह से सुरक्षित पेमेंट है। इसमें कहीं से कहीं खोने खाने का डर नहीं है, नुकसान होने का डर नहीं है। आपको पता होगा कि आपने पेमेंट किया है, आपको पता है आपने पेमेंट नहीं किया है, सारा कुछ आपका डिजिटल थ्रू हो जाएगा। लेकिन होगा ठीक उसी तरह से जैसे आप आम तौर पे पेमेंट करते हैं।
ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे बहुत सारा लाभ होगा, देश की जनता को इसके फ़ायदा होगा, ख़ास तौर से उन लोगों को जिनको तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए और नहीं पहुंच पाता है, बीच में लीकेज होते हैं, दिक्कतें होती हैं, उनको परेशानियां होती हैं। ये उनको सीधे तौर पर उनके पास पैसा पहुंचेगा, इससे उनको काफ़ी लाभ होगा, इससे उनको मदद मिलने वाली है। यह देश में एक क्रांतिकारी कदम है डिजिटल पेमेंट के माध्यम से, और इसको कहा जा रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इस जो सूचना देने की हमने कोशिश की है वो आप तक पहुंच पाई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।